हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। चलो अब ये आईयूपीएसी में ये जो लेक्चर है आईयूपीएसी में, सबसे पहले आपको बताइए भैया एल्काइल ग्रुप तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ईथर, नाइट्रो और हेलोजन तीन फंक्शनल ग्रुप ही रिमेनिंग है। अब चलो ये तीन फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा ईथर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज ईथर फंक्शनल ग्रुप। चलो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें सबसे पहले ईथर फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को किसके साथ रखना है, ठीक है। सबसे पहले याद कीजिएगा हमने एमीन पढ़ा था। एमीन में नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, यहां पे उसका टोटली रिवर्स है, यहां पे ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन। सो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, एक सेंटेंस लिख दीजिएगा नाइट्रोजन इन एमीन। सबसे पहले लिखिएगा इन एमीन नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस इन एमाइड नाइट्रोजन गोज विथ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल फंक्शनल, ऑलवेज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ ही जाता है। अब यहां पे ईथर में लिखेगा इन ईथर ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन। आपको ऑक्सीजन को शॉर्ट कार्बन चेन में ही रखना है आपको, ठीक है। अब ईथर जो है उसका जो सफिक्स रहेगा, उसका सफिक्स याद रखिएगा ऑक्सी, ठीक है। उसका जो सफिक्स रहेगा वो ऑक्सी उसका सफिक्स रहेगा। चलो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस यहां पे एक कंपाउंड आपको मैं बता दूं। यदि यहां पे ऑक्सीजन पे एक साइड जो है वो ऐसा नॉर्मल प्रोपाइल चेन है, एक साइड जो मिथाइल है, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को किसके साथ रखना भैया, ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, आपको शॉर्ट कार्बन चेन के साथ रख देना है। और यहां पे जो भैया बॉक्स किया ना, जो राउंड किया ना मैंने, उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। देखिएगा मगर यहां पे 3 कार्बन है, ये जो है वो यहां से नजदीक पड़ रहा है, यहां पे नजदीक हो रहा है, इसलिए इसको 1 मीथेन प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी बोलेंगे, मीथेन प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी बोलेंगे। और 3 कार्बन जो है उसको बोलेंगे हम प्रोपेन, 3 कार्बन वाले को बोलेंगे हम प्रोपेन। सबसे पहले आईयूपीएक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कॉमन नेम भी पढ़ेंगे। फिर से यहां पे देख लीजिएगा, यदि आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके साथ CH3। चलो ऑक्सीजन गोज विथ, यहाँ पे तो 3 कार्बन की चेन है, देख लीजिएगा, हम पेन उठाए बिना 3 को टच कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन को रखना है हमें शॉर्ट कार्बन चेन के साथ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 1 2 3 हो रहा है, ये जो है मीथेन प्लस ऑक्सी। वैसे भैया इसमें बता दूं आपको, मीथेन प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी, वैसे तो ये ऑक्सी जो है ना है सफिक्स, ये ऑक्सी जो हमने सफिक्स यहाँ पे लिखा वो एक्चुअली है सफिक्स, प्रति जो उसको प्रत्यय होता है। मगर मीथेन प्लस ऑक्सी मतलब मिथॉक्सी जो है ना, ये मिथॉक्सी उसको लिखा जाता है आगे, ठीक है, उसको लिखा जाता है आगे। इसको हम लिखेंगे, ये पूरा जो है वो सेकंड नंबर पे है, इसलिए 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका आईयूपीएक किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा यहाँ पे। अब मैं आपको 3 कॉलम देता हूं, चलो तीनों कॉलम में आपको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। एक साइड है कंपाउंड, बीच में मान लो है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर और यहाँ पे है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम भी इसका करेंगे, इसमें जो क्लासिफिकेशन भी होता है वो क्लासिफिकेशन भी हम इस साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड में देख लीजिएगा, सिंपल से स्टार्ट करेगा। मान लो ऑक्सीजन के दोनों साइड मिथाइल है, ठीक है। उसके बाद एक साइड जो रहेगा वो मिथाइल रहेगा, दूसरे साइड जो रहेगा वो इथाइल रहेगा। तीसरा मान लो दोनों साइड जो है वो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड है वो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे एक साइड जो है वो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, एक साइड जो है वो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और एक एग्जांपल, चलो यहाँ पे 5th CH3 CH CH3 O CH2 CH3। भैया आपको बता दूं स्टीरियो केमिस्ट्री, इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले तो आपको ये आईयूपीएक सारे आना चाहिए,
यदि आयुपेक आपको पता है, सबके आयुपेक आपको पता है, तब स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इजी रहेगी। ठीक है, चलो देख लीजिएगा। यहां पे आपको जो ये आयुपेक करना है उसमें सबसे पहले आपको ये रूल्स पता होना चाहिए। ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, मगर यहां पे तो दोनों सेम ही है। मीथेन प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी, मीथेन प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी, और एक कार्बन वाला जो है ये मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, सबसे पहले आयुपेक कर लेते हैं। चलो, ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, मीथेन प्लस ऑक्सी इसको कहा जाता है, मीथेन प्लस ऑक्सी मतलब मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है इसलिए इथेन इसका आयुपेक। ठीक है, यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, मगर दोनों साइड सेम ही है। इथेन प्लस ऑक्सी इथॉक्सी, इथेन प्लस ऑक्सी इथॉक्सी, और 2 कार्बन बचे हैं इसलिए इथॉक्सी इथेन। चलो, यहां पे शॉर्ट कार्बन चेन के साथ रखना है। अब जब मोर देन 2 कार्बन आता है तब आपको नंबरिंग देना जरूरी हो जाता है। फिर से, जब मोर देन 2 कार्बन आता है तब नंबरिंग देना जरूरी बन जाता है यहां पे। सो इथेन प्लस ऑक्सी इसको कहा जाता है इथॉक्सी, मगर ये इथॉक्सी जो है वो 1 नंबर पे है इसलिए इसको 1 इथॉक्सी, और 3 कार्बन है उसको कहा जाएगा प्रोपेन, 1 इथॉक्सी प्रोपेन कहा जाएगा इसको। चलो, ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन। अब 3 कार्बन में से कहीं से भी आप नंबरिंग दे दो, ये 2 नंबर पे ही आएगा। अब 2 नंबर पे क्या है, इथेन प्लस ऑक्सी मतलब इथॉक्सी, 2 नंबर पे है इथॉक्सी, और 3 कार्बन का नाम जो है वो प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, इसका आयुपेक किया जाएगा। ठीक है, चलो अब कॉमन नेम। कॉमन नेम में याद रखिएगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको फंक्शनल ग्रुप का नेम पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की दोनों साइड मिथाइल है इसलिए इसको कहा जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम किया जाएगा डाई मिथाइल ईथर। यहां पर देख लीजिएगा, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, अल्फाबेट के वाइज अल्फाबेट यूज कीजिएगा इसमें, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका जो रहेगा इथाइल मिथाइल ईथर। चलो, ये दोनों साइड सेम है इसलिए डाई इथाइल ईथर, दोनों साइड सेम है इसलिए डाई इथाइल ईथर इसका आयुपेक रहेगा। चलो, यहां पे ये है इथाइल, ये है नॉर्मल प्रोपाइल। सो सबसे पहले आपको इथाइल लिखना है, उसके बाद लिखना है नॉर्मल प्रोपाइल लिखना है, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। चलो, इसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, ये है इथाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। सबसे पहले आएगा इथाइल, उसके बाद आएगा आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इसका ये कॉमन नेम रहेगा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल, चलो मुझे इसको सोल्व करके दिखाइएगा। इसका आयुपेक क्या रहेगा, इसका आयुपेक कौन सा रहेगा, CH2, यहां पर CH3। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन, ऑक्सीजन को शॉर्ट कार्बन चेन के साथ रख देना है। अब उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है। ये जो रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी, पेन उठाए बिना हम सारे कार्बन को टच कर सकते हैं। अब जहां से नजदीक होगा उस साइड से इसका नंबरिंग किया जाएगा, इस साइड से नंबरिंग किया जाएगा। सो इसको कहा जाएगा 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, इसका आयुपेक किया जाएगा। यदि इसका कॉमन नेम करना है आपको, तब ये है इथाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तब कॉमन नेम आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। आपको पता है ना भैया, सेकेंडरी का एस कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेट में, अल्फाबेट में जो कंसीडर किया जाता है वो ब्यूटाइल का बी किया, सेकेंडरी, टर्सरी, नॉर्मल, ये जो है आपको मैंने एक लिस्ट लिखवाया था उसमें सिर्फ आइसो और नियो को ही अल्फाबेट में कंसीडर करना है, उसके अलावा किसी को भी अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई, ईथर की बात हो गई। एरोमेटिक भी लिख लीजिएगा भैया, एरोमेटिक ऑक्सीजन के साथ यदि यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तब इसको कहा जाता है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन, इसको कहा जाता है मिथॉक्सी बेंजीन। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इथाइल जोड़ा गया तब इसको कहा जाता है इथॉक्सी बेंजीन, इसको कहा जाता है इथॉक्सी बेंजीन। और भैया इसके कॉमन नेम बहुत फेमस है, ये जो फर्स्ट है ये एनिसोल है, दूसरा जो है वो फेनिटोल है, एनिसोल एंड फेनिटोल, ये फेनिटोल है, ये एनिसोल है,
इसका और एक कॉमन नाम किया जाता है, कॉमन नेम में इसका, यह है मिथाइल, यह है फिनाइल, यह है ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर, यह है इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर इसका कॉमन नेम रहेगा, ठीक है। एक इसकी बात बता दो भैया, ये जो एनिसोल है ना, इस जो 13 सितंबर को नीट एग्जाम थी, ये नीट एग्जाम में 13 सितंबर 2020 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, एनिसोल में यदि आपने HI डाल दिया तब इसकी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रोडक्ट रहेगी। सो आपको याद रखना है, ये भी हम नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे, जो रिएजेंट्स है सारे HI की केमिकल प्रॉपर्टी उसमें पढ़ेंगे। ये जो H है ना, H इसके साथ जुड़ जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाएगा तब ये फिनॉल बनेगा और ये मिथाइल आयोडाइड लीव होगा। ये कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो सब हम नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो हमने पढ़ा भैया ईथर, उसमें आपको बता दूं इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन। यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड, ऑक्सीजन की दोनों साइड सेम फंक्शनल ग्रुप है तब इसको सिंपल ईथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सिंपल ईथर कहा जाता है। यदि सिंपल ईथर मतलब सिमेट्रिकल ईथर, ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड यदि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तब इसको क्रॉस ईथर मतलब एसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, एसिमेट्रिकल। ये वाला है सिमेट्रिकल ईथर, ये वाला है एसिमेट्रिकल ईथर। सो आपको सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में पता होना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा सिमेट्रिकल ईथर, इसको लिख लीजिएगा एसिमेट्रिकल ईथर। चलो इसके बाद हेडिंग लगाएगा ईथर के बाद नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रेशन से ये भैया प्रिपरेशन की जाती है। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रेशन से इसका प्रिपरेशन होता है। अब ये आपको बता दो भैया, इसका जो होता है वो सफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स होता है और प्रीफिक्स में इसका नाइट्रो ही किया जाता है। इसका प्रीफिक्स जो है वो नाइट्रो ही किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे नाइट्रो की और बात बता दूं, इसके जनरली कॉमन नेम नहीं किए जाते, इसके आयुपेक नेम ही किए जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं कंपाउंड की कॉलम लिख रहा हूँ, उसके बाद आयुपेक किए या तो कॉमन नेम दोनों से एक ही बात है, मगर इसके सिर्फ आयुपेक नोमेनक्लेचर ही किए जाते हैं। CH3 के साथ NO2 जुड़ा हुआ है। दूसरा देख लीजिएगा CH3 CH2 NO2 ये जुड़ा हुआ है। तीसरा CH3 CH2 CH2 NO2। उसके बाद फोर्थ देख लीजिएगा, फोर्थ एग्जांपल CH3 CH3 NO2। चलो अब इसमें आपको आयुपेक कैसे करना है, एक ही कार्बन है इसलिए इसको नाइट्रोमीथेन कहा जाए। सबसे पहले तो जो प्रीफिक्स इसका यूज करना है, इसका जो आपको यूज करना है वो प्रीफिक्स यूज करना है, नाइट्रोमीथेन। इसका जो होगा वो नाइट्रोमीथेन होगा। चलो इसका नाइट्रोइथेन, इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा नाइट्रोइथेन किया जाएगा। मगर यहां से मोर देन 2 कार्बन है यदि, तब मोर देन 2 कार्बन में आपको नंबरिंग देना ही पड़ेगा। अब देख लीजिएगा इसमें नंबरिंग में 1 नाइट्रो इसका किया जाएगा, 1 नाइट्रो प्रोपेन किया जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर 1 नाइट्रो प्रोपेन। और यहां पे देख लीजिएगा इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये जो हो गए भाई इसके आयुपेक नोमेनक्लेचर हो गए हैं। सबसे पहले लिखिएगा, बहुत इजी है, ये पूछते रहिए, नेट में थोड़ी ना पूछेंगे आपको, मगर आपको ये बता दूं इसकी प्रिपरेशन भी आएगी यदि आपने। चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सोचिएगा इसका आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये जो सारे होते हैं ना, वो एक्चुअली यहाँ पे आपको यूज करना है। मान लो आपको प्रोपेन दिया गया है और इसका नाइट्रेशन करना है हमें, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसकी प्रेजेंस में आपको इसका नाइट्रेशन करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए भाई एल्केन का भी नाइट्रेशन हो सकता है। जब नाइट्रेशन की बात आई तब आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है ना वो बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है। जब भी नाइट्रेशन की यदि कोई बात करे ना, सबसे पहले हमें दिखाई देता है बेंजीन। बेंजीन जो है उसमें नाइट्रेशन करना है तब नाइट्रोबेंजीन बनेगा, वो ही दिखाई देता है। मगर सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए एल्केन जो होता है ना उसमें भी नाइट्रेशन किया जाता है। इसमें यदि आपने नाइट्रेशन कर दिया, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी इसमें,
और इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, सोचिएगा इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी। सो फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसकी प्रोडक्ट जो है कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनती, इसमें मिक्सर बनता है, ये ब्रेक हो जाता है, ये मिक्सर बनता है, नाइट्रोमीथेन भी बनता है, नाइट्रोइथेन भी बनता है, यहाँ पे प्लस 1 नाइट्रोप्रोपेन भी मिलता है हमें और 2 नाइट्रोप्रोपेन भी मिलता है, इसकी मिक्सर बनती है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलती, इसके नाइट्रोजन यदि इसका नाइट्रोजन कर दिया तब इसका मिक्सर मिलता है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, एल्केन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और ऐसा मिक्सर इसका मिलता है। चलो उसके बाद यदि आपको सिर्फ इतना दिया गया था तब आपको पता है भाई इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन बोला जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट यदि नाइट्रो है और दूसरा यदि नाइट्रोजन किया तब ये मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इसका कॉमन नेम है। और 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन एज ए आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन एज ए कॉमन नेम। ऑर्थोमेटापेरा ये सारे जो है वो कॉमन नेम में यूज किया जाता है। ठीक है, कॉमन नेम में सिर्फ यूज किया जाता है। और नंबरिंग है जो नंबरिंग वो एक्चुअली आईयूपैक में नंबरिंग दिया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद नाइट्रो कंपाउंड के बाद हम हैलाइड कंपाउंड पढ़ेंगे, हेलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे। चलो हेलोजन में सबसे पहले इसका जो प्रीफिक्स होता है, सबसे पहले इसका प्रीफिक्स जो होता है वो हेलो, इसका प्रीफिक्स होता है वो हेलो होता है। यदि क्लोरीन है तब क्लोरो, फ्लोरीन है तब फ्लोरो, आयोडीन है तब आयोडो, ब्रोमीन है तब ब्रोमो। सिंपल है भैया। ये अभी जो आपको बता दूं ये नेट में पूछा नहीं जाता ऐसा कुछ, मगर इसकी एप्लीकेशन ये हेलोजन खत्म होने के बाद नेट में या तो जीसेट में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन वो हम देखेंगे। इसका यदि पूछा भी गया क्वेश्चन, ये है तो सिंपल, मगर पूछे यदि इसको ही पूछना है तब कैसे पूछ सकते हैं, देख लीजिएगा। पहले सिंपल सा पढ़ ले हम, कंपाउंड, यहाँ पे आईयूपैक कॉमन नेम। आपको ये भैया लग रहा होगा इजी, चलो इसको पता है मुझे ये दोनों के आईयूपैक नोमेनक्लेचर, सोचिएगा एक बार आप लिखिएगा, मुझे ये दोनों के आईयूपैक नोमेनक्लेचर कर दीजिएगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है, ये दोनों कंपाउंड के मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर कर दीजिएगा। आपको इजी लग रहा होगा, ये इजी ही है, ये दोनों इजी ही है, मगर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलो ये दोनों कंपाउंड, ये हेलोजन है ना, हैलाइड कंपाउंड, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इसके ये दोनों का मुझे आईयूपैक, ये इसका तो आईयूपैक हमने कर लिया था पहले, वैसे ही मुझे इसका भी आईयूपैक कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे ये आपने सही किया है नहीं। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसका आईयूपैक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कंपाउंड मान लो आपको दिया गया है CH3Cl, उसके बाद CH3CH2Br, उसके बाद CH3CH2CH2F। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, चलो उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल CH3CH3I। चलो इसके आईयूपैक नोमेनक्लेचर सबसे पहले, ये जो है इसका तो आपको पता ही है भैया, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन इसका आईयूपैक होगा। इसका ब्रोमोइथेन, आपको ये प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स मतलब आगे पूर्वक लिखना है, ब्रोमोइथेन इसका जो आईयूपैक किया जाता है ब्रोमोइथेन। मगर मोर देन 2 कार्बन यदि है किसी में, मोर देन 2 कार्बन, तब इसका आपको नंबरिंग देना जरूरी बन जाता है यहाँ पे। अब इसका जो होगा 1 फ्लोरोप्रोपेन इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर रहेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि इसका आपको आईयूपैक करना है तब 2 आयोडो प्रोपेन रहेगा इसका। अब इसका यदि कॉमन नेम करना है आपको, सबसे पहले कॉमन नेम में देख लीजिएगा, ये होगा मिथाइल क्लोराइड। आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप ये जो है वो मिथाइल क्लोराइड है। दूसरा जो रहेगा वो इथाइल ब्रोमाइड रहेगा, दूसरा जो रहेगा इथाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले पहला जो है मिथाइल क्लोराइड, दूसरा जो है वो इथाइल ब्रोमाइड। ये रहेगा नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, लिख लीजिएगा इसका फिर से, नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड। ये रहेगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड।
ठीक है, ये सबके कॉमन नेम हो गए। अब मैं दूसरी बात बता दूं आपको, बेंजीन के साथ जो जुड़े हुए थे इसको तो क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ऐसा थोड़ी ना पूछा जाता है। चलो इसको तो क्लोरोबेंजीन कहते हैं, मगर ये तो हेलो एरिन में आता है ना, ये जो आता है वो हेलो एरिन कंपाउंड में आता है। मगर यहां पे देख लीजिएगा, बेंजीन के साथ यदि CH2 और उसके साथ Cl है तब इसको बेंजाइल क्लोराइड बोला जाता है। बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड, इसका क्लासिफिकेशन बोल रहा हूं मैं, ये बेंजाइलिक हैलाइड जिसका हम नोमेनक्लेचर करते थे बेंजाइल क्लोराइड, इसको BnCl कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? BnCl। ठीक है, चलो अब देखिएगा इसका आयुपेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहां पे देखिएगा बेंजाइलिक हैलाइड के आयुपेक नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर करते हैं। आपको बता दूं, यहां पे जो ये जो हेलोजन है ना भैया, वो तो आयुपेक में प्रायोरिटी ऑर्डर में जो किंग का जो हमने ऑर्डर लिखा था आयुपेक प्रायोरिटी, उसमें तो लास्ट में आता है। ये एक्चुअली है एल्किन। बेंजीन का यदि आपको आयुपेक करना है बेंजीन का, तब हम क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन करते हैं। साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन करते हैं। ये तो बेंजीन है ना, या तो उसको आयुपेक में बेंजीन भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों में हेलोजन और इसमें दोनों में किंग जो है वो किंग है, वो ये है बेंजीन है। इसलिए किंग के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, किंग के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको 1 नंबर देते हैं, और इसको 1 क्लोरो एक कार्बन है इसलिए मिथाइल, और पूरा ब्रैकेट में लिखना है। इसको 1 नंबर पे क्लोरो है, 1 क्लोरो एक कार्बन वाला मिथाइल पूरा ब्रैकेट में लिखना है, और लास्ट में ये किंग को लिखना है हमें बेंजीन। इसका आयुपेक होगा 1 क्लोरोमिथाइल बेंजीन। और देख लीजिएगा, चलो ये दूसरा, इसका आयुपेक कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो बेंजीन है उसके साथ जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इसके आयुपेक में आपको करना है 1 क्लोरो, ये 1 क्लोरो 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, और ये जो किंग है उसको लास्ट में लिखना है बेंजीन। आयुपेक प्रायोरिटी में फिर से बता दो भैया, हेलोजन तो लास्ट में आता है, बेंजीन मतलब एल्किन जो है, एल्किन तो आगे ही आएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल यहां पे देख लीजिएगा। यहां पे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिया था ना भैया, इसका आपको आयुपेक करना है। ये बेंजाइलिक, बेंजीन के पास वाला कार्बन है, बेंजीन के पास वाला कार्बन, उससे ही ये सेल जुड़ा हुआ होगा तब उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इसका रूल से बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ है कार्बन उसको 1 नंबर दे देंगे। बेंजीन के साथ यहां पे ऐसा नहीं देखना भैया लॉन्ग चेन है, यहां पे ऐसा नहीं देखना है लॉन्ग चेन है, क्योंकि ये किंग है। किंग यहां पे जिसके साथ जुड़ा होता है उसको 1 नंबर देना है, इसको 2 नंबर देना है। इसका जो आयुपेक रहेगा याद रखिएगा, इसका आयुपेक रहेगा 1 क्लोरो, अल्फाबेट में ये C पहले आएगा, 1 क्लोरो, ये तो हो गया ब्रांच। उसके बाद 1 मिथाइल, उसके बाद 1 मिथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, यहां पे 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, पूरा का ब्रैकेट करना है, और लास्ट में ये किंग को लिखना है बेंजीन, लास्ट में किंग को लिखना है बेंजीन। ऐसे इसका आयुपेक किया जाता है। चलो मान लो Cl की जगह पे OH है, Cl की जगह पे OH है मान लो, तब देखिएगा इसमें कैसे आयुपेक करना है। अब इसमें जो किंग है भैया, वो किंग एक्चुअली ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजेलिक एल्कोहल तो है मगर ये किंग नहीं है। किंग तो कौन है भैया? OH है। OH के हिसाब से ही आपको देखना है। अब OH लॉन्गेस्ट चेन में 2nd नंबर पे है, अब ये किंग हो गया इसलिए ये जो है वो हम आगे लिखेंगे, इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे। अब ये होगा वो 2 फिनाइल, ये होगा 2 फिनाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका आयुपेक की जो रूल्स है वो अलग है, इसके आयुपेक के रूल्स अलग है। ये बेंजाइलिक हैलाइड के है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल के। इसमें किंग OH होता है, इसमें किंग ये रिंग होती है। इसलिए बेंजाइलिक हैलाइड में आपको बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है, बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ होता कार्बन है, उसको ही आपको 1 नंबर देना है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद एक लिखिएगा मिक्स कंपाउंड में आपको दे रहा हूं भैया। हमने ये नाइट्रो पढ़ लिया, ईथर भी पढ़ लिया, एल्काइल जो था इसके अगले लेक्चर में पढ़ लिया। अब मान लो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें करना क्या है, प्रायोरिटी तो सेम ही आती है, देख लीजिएगा प्रायोरिटी तो सेम ही आती है। मान लो यहाँ पे है OMe, यहाँ पे है CH3। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे CH, चलो यहाँ पे CH के साथ मान लो OMe जोड़ा गया है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। चलो अब ये दोनों में से देख लीजिएगा, ये दोनों में से कोई किंग नहीं है, दोनों की प्रायोरिटी जो आती है वो सेम ही आती है, ये दोनों की प्रायोरिटी सेम ही आती है, इसलिए दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इसलिए यहां पे कोई भी किंग नहीं है। सो आपको देखना क्या है, किस साइड से ब्रांच मिनिमम नंबर पे हो रही है। इस साइड से दोगे आप तब ये सेकंड नंबर पे आएगा, इस साइड से दोगे आप तब ये थर्ड नंबर पे आएगा, इसलिए आपको मिनिमम नंबर जो आए, एडिशन रूल्स याद कीजिएगा, एडिशन रूल्स। फिर से आपको एडिशन रूल्स में आप यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे OMe, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। चलो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी भी है ना, इस साइड से भी आप नंबर दे सकते हो, देख लीजिएगा उस साइड से भी आप नंबर दे सकते हो। अब कौन सा सही है उसको हम ऐसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रांच हो रही है, यहाँ पे 4 नंबर पे, सो 2 + 4 यहाँ पे एडिशन हो रहा है 6, यहाँ पे 3 नंबर पे हो रही है, यहाँ पे 5 नंबर पे 3 + 5 इसका एडिशन होगा 8। सो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है इसलिए गलत होगा, यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए सही होगा। अब यह सही जो है उसका हम आयुपेक करेंगे, देख लीजिएगा। इसके आयुपेक में सबसे पहले आपको किसको लिखना है, यहाँ पे एमी है, एमी का यह जो है फंक्शनल ग्रुप उसका स्पेल ऐसे होता है मिथाइल, वो जो है उसका होता है मिथॉक्सी होता है, देख लीजिएगा। अब अल्फाबेट में याद रखिएगा, अल्फाबेट में आगे कौन आएगा, ये तो मिथाइल मिथाइल दोनों सेम है, इथाइल इथाइल ये भी सेम, टी भी सेम, एच भी सेम। यहां से पता चलेगा, देख लीजिएगा अल्फाबेट में ऑक्सीजन जो है वो वाई से आएगा, ऑक्सीजन मतलब ये मिथॉक्सी जो है अल्फाबेट में ये मिथाइल से आ गए। यहां 5th लेटर से आप डिसाइड कर पाओगे। सो सबसे पहले अल्फाबेट में लिखना है आपको 4 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 4 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। 2 सबसे पहले 4 मिथॉक्सी अल्फाबेट में आ गया था इसलिए, उसके बाद 2 मिथाइल हेक्सेन। चलो ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा था भैया, मिनिमम ब्रांच देखी थी हमने, जहां पे मिनिमम ब्रांच हो रहा है, मिनिमम एडिशन रूल्स हो रहा है, उसको हमें देखना है। अब यहां पे देख लीजिएगा, इस साइड से नंबरिंग दोगे तब ये सेकंड नंबर पे आएगा, इस साइड से नंबरिंग दोगे तब भी सेकंड नंबर पे आएगा। अब ये मिथाइल में याद कीजिएगा Y आता है, इसमें O आता है, हम Y और O से डिसाइड करेंगे। ABCD में O, अल्फाबेट में O पहले आता है, इसलिए आपको यहाँ पे अल्फाबेट देखना है। सबसे एक रूल्स फिर से याद रखिए, कल भी मैंने बोला था, अल्फाबेट जो है आपको कब देखना है, अल्फाबेट आपको लास्ट में देखना है, जब कुछ भी पॉसिबल नहीं है तब ही अल्फाबेट देखना है आपको। प्रायोरिटी से आ रही है तब ही अल्फाबेट आपको देखना है। चलो यहाँ पे ऑक्सी जो मिथॉक्सी है उसका ऑक्सीजन आगे आएगा मिथाइल से, सो इसका आयुपेक होगा 2 मिथॉक्सी, इसका आयुपेक होगा 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, चलो CH है, यहाँ पे मान लो दे दिया CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे है Br, CH, यहाँ पे है मान लो नाइट्रो, CH, यहाँ पे मान लो है OMe, यहाँ पे CH3। चलो अब देखिएगा, इस साइड से नंबरिंग दोगे तब यहाँ इसमें कोई भी किंग नहीं है, देख लीजिएगा इसमें कोई भी किंग नहीं है,
इस साइड से नंबरिंग दिया तब ये सेकंड नंबर पे ब्रांच आएगी, इस साइड से नंबरिंग दिया तब भी सेकंड नंबर पे ब्रांच आएगी। सो ये मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है, तब आपको देखना है भैया मिथॉक्सी जो है वो आगे आता है, मिथॉक्सी जो है वो अल्फाबेट में आगे आया था। अब इसका जो आपको आईयूपैक करना है तब ब्रोमो का बी सबसे पहले आएगा, इसलिए 4 ब्रोमो, उसके बाद आएगा मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, 4 ब्रोमो के बाद आएगा 2 मिथॉक्सी, उसके बाद आएगा 5 मिथाइल, उसके बाद आएगा 3 नाइट्रो और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, ऐसा रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे करना है इसका इवेंट। चलो अब नेक्स्ट देखिएगा, चलो इसका सोचेगा इसका सही आईयूपैक क्या होगा। यहाँ पे CH2 सॉरी CH, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ है Br, यहाँ पे CH2, यहाँ पे है CH3। अब ये दोनों भैया कोई भी दोनों में से किंग नहीं है। इस साइड से नंबरिंग दोगे तब यहाँ पे सेकंड नंबर पे ब्रांच होगी, इस साइड से नंबरिंग दोगे तब थर्ड नंबर पे होगी, इसलिए मिनिमम नंबर ही आना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, सो इसका हम करेंगे 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। चलो यहाँ पे देखिएगा और CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH। चलो दोनों साइड सेम ही है, देख लीजिएगा। इस साइड से दोगे तब सेकंड नंबर पे ब्रांच होगी, इस साइड से दोगे तब सेकंड नंबर पे। अब ब्रोमो का B मिथाइल के M से आ जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो आईयूपैक हम करेंगे 2 ब्रोमो, इसका होगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन इसका सही आईयूपैक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट में मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है। अब ये जो है IMP है भैया, सुपर्ब IMP। चलो इसका आईयूपैक सोचिएगा, इसका सही आईयूपैक जो है वो कौन सा रहेगा। यहाँ पे है मान लो मिथाइल, यहाँ पे CH, यहाँ पे है मान लो OMe, यहाँ पे है CH3। इसका सही आईयूपैक आपको ढूंढना है। ठीक है, चलो इसका सही आईयूपैक क्या है देख लीजिएगा। एक काम करते हैं, हम 2 स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, 2 स्ट्रक्चर में से हम सही डिसाइड करेंगे इसमें सही जो है वो कौन सा वाला है। बहुत काम का है भैया ये रूल्स, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, एक बार आप ट्राई कीजिएगा सही है या गलत हो रहा है। चलो इस साइड से नंबरिंग दोगे तब ये सेकंड नंबर पे ब्रांच होगी, इस साइड से नंबरिंग दोगे तब भी सेकंड नंबर पे ब्रांच होगी। अब ये है ब्रोमीन और ये है मिथॉक्सी, सो अल्फाबेट में ये आगे आता है। ठीक है, मान लो आपने इस साइड से नंबरिंग दे दी, इसमें से कोई किंग नहीं है। सबसे पहले देख लीजिएगा इसमें से कोई किंग नहीं है। ऑल फंक्शनल ग्रुप की सेम प्रायोरिटी है, सारे फंक्शनल ग्रुप की सेम प्रायोरिटी है यहाँ पे। चलो यदि आपने इस साइड से नंबरिंग दे दिया, देख लीजिएगा इस साइड से नंबरिंग दे दिया, अब दोनों में से किस साइड से नंबरिंग आपने जो दिया है वो सही नंबरिंग दिया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये दोनों में से सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए दोनों में से किस साइड से नंबरिंग देना सही है। उसके लिए जब प्रायोरिटियां सेम होती है ना, प्रायोरिटी सेम, तब आपको सिर्फ एडिशनल रूल ही देखना है, एडिशन रूल ही देखना है। फिर से बता दूं, सब ये एडिशन रूल्स का जो कंसेप्ट है ना, एडिशन रूल्स का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ सेम प्रायोरिटी जो लास्ट वाले हैं, एल्काइल, नाइट्रो, ये ऑक्सी, उसके लिए ही है, सिर्फ है। चलो अब देखिएगा इसमें भैया, एक्चुअली अल्फाबेट तो हम लास्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये प्रायोरिटी रूल्स देख लीजिएगा, ये जो एडिशन रूल्स कहा जाता है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड पे ब्रांच हो रही है, यहाँ पे 5th पे ब्रांच हो रही है, 6 पे ब्रांच हो रही है। टोटल एडिशन होगा 13, 6 5 11 प्लस 2 13 होगा। टोटल एडिशन हुआ 13। चलो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो रहा है 2 पे, उसके बाद 3 पे, यहाँ पे हो रहा है 6 पे। टोटल एडिशन यदि आप करोगे तब 11 होगा।
सो 11 जो है सही है, या 13 है वो रॉन्ग है, इसलिए इस साइड से नंबरिंग दिया आपने वो सही है। यदि आपने ऐसा देख लिया भैया यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रोमो है, यहाँ पे 2 नंबर पे मिथॉक्सी है और अल्फाबेट में ब्रोमो आ गया है, फिर तो आप गए। आपको ऐसे कब देखना है भैया, अल्फाबेट कब देना है, सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप है तभी देखना है। अब यहाँ पे तो भैया मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप दिए थे, सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे तो मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप दिए थे, मगर इसमें आप इस साइड से नंबरिंग दोगे या तो इस साइड से नंबरिंग दोगे, दोनों में एडिशन रूल सेम आएगा। फिर से बता दो, किसी भी साइड से आप नंबरिंग दे दो, जब एडिशन रूल्स सेम आएगा, एडिशन जब दोनों का एडिशन जो है वो सेम आएगा, उसके बाद ही आपको अल्फाबेट देखना है। फिर से बताओ भैया, अल्फाबेट जो है ना वो कुछ नहीं बचता ना तब अल्फाबेट आता है। यहां पे इस साइड से नंबर दो, इस साइड 2 स्ट्रक्चर आप लिख लो, दोनों साइड से एडिशन करो, दोनों साइड से एडिशन सेम आएगा। एडिशन सेम आता है इसलिए इसमें आपको देखना है, ये मिथॉक्सी का ओ रहेगा, ये मिथॉक्सी का यहां पे ओ आएगा, देख लीजिएगा फिर से, ये मिथॉक्सी का ओ रहेगा और ये मिथाइल का वाई रहेगा। सॉरी यहां पे ओ थोड़ी ना आता, यहां पे आएगा, ठीक है। अब ये मिथॉक्सी का ओ आएगा, मिथाइल का वाई, फिफ्थ लेटर से हमें डिसाइड करना है, वो तो पता है ना। सो अल्फाबेट में जो है ऑक्सीजन आगे आता है, इसलिए इस साइड से नंबरिंग दे दिया। अब फिर से यहां पे देख लीजिएगा, फिर से यहां पे क्या किया हमने भैया, यहां पे सबसे पहले सबकी प्रायोरिटियां सेम है, इसलिए एडिशन रूल से हमें डिसाइड किया। एडिशन रूल में ये कम आ रहा है, इसलिए हमें इस साइड से ही नंबरिंग देना है। अब इसका आईयूपैक होगा 6 ब्रोमो, चलो अब इसका आईयूपैक होगा 6 ब्रोमो। ये इसमें लिखने में तो आपको अल्फाबेट ही पहले लिखना है, 6 ब्रोमो, उसके बाद रहेगा 2 मिथॉक्सी, 6 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन, 7 है इसलिए हेप्टेन, इसका सही आईयूपैक किया जाएगा। ठीक है, चलो और देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको एरोमेटिक दिया गया है ऐसा कुछ, ये भी बहुत कम में आएगा भैया। यदि आप 11th 12th पढ़ाते हो तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो यहां पे देख लीजिएगा। इसमें यदि आपको नंबरिंग करना है, ये तो दोनों सेम ही है ना, इसमें तो कोई किंग है ही नहीं, दोनों सेम है, इसलिए आपको अल्फाबेट देखना पड़ेगा। ये ब्रोमीन है, ये मिथाइल है, इसलिए यहां पे 1, यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, 1 पे ब्रोमो रहेगा, 1 पे ब्रोमो रहेगा, 2 पे मिथाइल रहेगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका सही आईयूपैक होगा। चलो और एक देख लीजिएगा। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है, देख लीजिएगा, यहां पे है मिथाइल, यहां पे है मिथॉक्सी। ठीक है, अब अल्फाबेट में आपको पता ही है मिथॉक्सी जो है वो आगे आता है, सो इसका आईयूपैक किया जाएगा 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन, इसका सही आईयूपैक है। चलो और देखिएगा। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा भैया, अब आपका पूरा कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिएगा। मान लो आपको यहां पे दिया गया है ब्रोमीन, यहां पे दिया गया है मिथाइल और यहां पे दिया गया है OMe। चलो 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, जब मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब सोचिएगा इसका सही आईयूपैक क्या होगा। चलो यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है मिथॉक्सी और यहाँ पे ब्रोमो। यदि आपने डायरेक्ट अल्फाबेट देख लिया और ब्रोमो को 1 नंबर दे दिया, तब यहाँ पे ऐसा नंबरिंग होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी मिनिमम नंबर आना चाहिए, वैसी पॉसिबिलिटी इस साइड से यदि आपने नंबर दे दिया फिर ऐसे होगा। यहाँ पे 1 नंबर पे ब्रांच है, 3 नंबर पे ब्रांच है, 4 नंबर पे 1 + 3 + 4, इसका जो एडिशन होगा वो 8 होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है, 1 + 2 + 4, टोटल एडिशन 7 होगा। ये सही है, ये गलत है। इसमें आपको अल्फाबेट देखना नहीं है, फिर से इसमें आपको अल्फाबेट देखना नहीं है। अल्फाबेट तो कब देखना होता है, जब सेम नंबरिंग, ये एडिशन जो होता है, एडिशन रूल्स जो होता है वो सेम आता है, तभी आपको अल्फाबेट देखना है। अब इसमें तो सेम आ ही नहीं रहा, सो ये सही है। सो इसमें आपको लिखना है इसका आईयूपैक 4 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी 4 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी 1 मिथाइल बेंजीन।
सो आपको ऐसे ही इसका आयुपेक करना है, ठीक है। चलो और एक बात, चलो इसका सोचिए, मान लो यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे मान लो मिथाइल और यहाँ पे मान लो आपको दिया गया है ब्रोमीन। इसका सही जो है वो किस साइड से दोगे आप, सोचिएगा। इस साइड से देना है, इस साइड से देना, किस साइड से देगा, दोनों साइड से ट्राई कीजिएगा। एडिशन ये वाला जो है वो कम रहेगा, इसलिए ये सही रहेगा। 4 ब्रोमो 1 फ्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये जो है आयुपेक वो सही आयुपेक रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दूसरी बात, अब इसमें देख लीजिएगा फिर से, यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, मान लो यहाँ पे है OMe और यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है CH3। चलो ये तो हमने पढ़ ही लिया है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें सेकंड पे हो रहा है ब्रोमीन, उसमें सेकंड पे हो रहा है मिथाइल, किस साइड से नंबरिंग दोगे आप? यदि अल्फाबेट देख लिया फिर इस साइड से ही दोगे, मगर इसमें अल्फाबेट लास्ट में देखना, पहले देखना है आपको एडिशन रूल्स। इस साइड से यदि आपने दे दिया ना भैया एडिशन ज्यादा हो जाएगा, उस साइड से दिया तब एडिशन कम होगा, इसलिए सही उस साइड है। मगर मान लो इसके बीच में, मान लो यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूँ OH, ठीक है। यहाँ पे CH2 का H निकाल के यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको OH। अब किस साइड से नंबरिंग दोगे? सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे सारे फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें से जो प्रायोरिटी में आगे आता है, मतलब जो किंग है वो एल्कोहल है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप में जो किंग है वो एल्कोहल है। सो आपको यहाँ पे किस साइड से नजदीक OH होगा वो ही देखना है। बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप जहां पे आए उसको वहां पे रखना। इसमें एडिशन रूल्स नहीं देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें तो सिर्फ आपको क्या देखना है, किंग को ही देखना है। आपको सिर्फ इतना देखना है, किंग जो है 1 2 3 इस साइड से थर्ड नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 नंबर पे आएगा। सो किंग को ही देखना है, ये जो किंग हो इसको ही देखेगा और इसको देख के ही आपको नंबरिंग देना है। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जहां पे है उसको वहां पे रख दीजिएगा, उसमें एडिशन रूल्स देखने की जरूरत नहीं है। और इसका जो सही आयुपेक होगा वो होगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 6 मिथॉक्सी, उसके बाद 7 मिथाइल और 8 है इसलिए ऑक्टेन और 3 नंबर पे किंग है। किंग को आपको पता ही है भैया लास्ट में ही लिखना है। किंग को कहां पे लिखना है? लास्ट पे ही लिखना है आपको किंग को, ठीक है। सो ये सारे आपको आयुपेक पता होना चाहिए। अब यहां पे जो हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप के आयुपेक वो कंप्लीट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आयुपेक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल से स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। अब भैया धीरे धीरे हम ये बढ़ाते जाएंगे हमारे लेक्चर, और आपको आपकी मेहनत भी बढ़ानी है। उसके बाद ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो कई सारे स्टूडेंट्स रोज रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी सब पहले जो लेक्चर आता था वो थोड़े कम आते हैं, मगर धीरे धीरे से अब ये सेकंड टाइम वाले जो है फ्रेशर स्टूडेंट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अभी ये हमारे पास्ट स्टूडेंट की, उसकी जो डिमांड थी, कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर की केमिकल काइनेटिक्स साथ साथ फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले हमें पढ़ना है। सो केमिकल काइनेटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात, ऑर्गेनिक में आपको जीओसी और स्टीरियो साथ साथ में पढ़ना है। कल से मैं स्टीरियो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा और जीओसी नेक्स्ट वीक में जीओसी भी स्टार्ट हो जाएगा साथ में। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर होगा, इसलिए आप स्टीरियो केमिस्ट्री की पूरी अलग ही बुक बनाएगा। ये आयुपेक है वो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग लगा के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग लगा के जीओसी में रख दें। इसके बाद जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ये वाली आयुपेक के पीछे ही लिखना है। स्टीरियो केमिस्ट्री की आपको अलग से ही नोट बनाना है। अब जो एक्चुअली केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, अब कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी तो ये भैया 11-12 का बेसिक था, हम कल इन डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टीरियो केमिस्ट्री में। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय सोमनारायण।